क्या आपने कभी सोचा था कि जिस तालिबान ने कभी भारत का नाम लेना भी पसंद नहीं किया, वही आज भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करता दिखाई देगा? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि पाकिस्तान, जिसने दशकों तक अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताया, आज खुद हाशिए पर खड़ा नजर आ रहा है? क्या ये सिर्फ बदलती राजनीति है या फिर भारत की ऐसी कूटनीति जिसने बिना एक भी गोली चलाए पूरे क्षेत्र का समीकरण बदल दिया? दोस्तों, ये कहानी किसी युद्ध, किसी सैन्य अभियान या किसी कब्जे की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, विकास की, दूरदर्शी सोच की और उस रणनीति की जिसने दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी भारत का प्रभाव कायम रखा। जब अमेरिका और नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर जा रही थीं, तब पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत द्वारा पिछले 2 दशकों में किया गया अरबों डॉलर का निवेश अब खत्म हो जाएगा। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी कर दी कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में चला जाएगा और भारत की भूमिका इतिहास बनकर रह जाएगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। सत्ता बदल गई, झंडे बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन भारत द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की जरूरत नहीं बदली। यही वो मोड़ था जहां तालिबान को पहली बार एहसास हुआ कि बंदूक से सत्ता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। किसी भी देश को चलाने के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, सिंचाई चाहिए और सबसे जरूरी चाहिए भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर। यही वो क्षेत्र था जहां भारत पहले से अपनी मजबूत पहचान बना चुका था। पिछले लगभग 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में लगभग 3 अरब डॉलर से अधिक की विकास सहायता दी। हजारों छोटे और बड़े विकास कार्य किए गए, सड़कें बनी, पुल बने, बिजली परियोजनाएं शुरू हुई, अस्पताल तैयार हुए, स्कूलों का निर्माण हुआ और ऐसी अनेक योजनाएं लागू की गईं जिनका सीधा लाभ अफगानिस्तान के आम नागरिकों तक पहुंचा। यही कारण था कि सत्ता बदलने के बाद भी इन परियोजनाओं को हटाना संभव नहीं था, क्योंकि ये केवल इमारतें नहीं थीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। भारत की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि उसने कभी अफगानिस्तान में अपना प्रभाव हथियारों के दम पर नहीं बनाया, उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई। यही वजह है कि आज भी अफगानिस्तान के कई हिस्सों में भारत का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रतीक है हेरात प्रांत में स्थित सलमा डैम, जिसे आज अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस विशाल परियोजना ने वर्षों से सूखे और गरीबी से जूझ रहे इलाके की तस्वीर बदल दी। इस बांध से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि तक सिंचाई पहुंचती है, बिजली उत्पादन होता है और लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब तालिबान ने इस इलाके पर नियंत्रण हासिल किया। शुरुआत में उन्हें लगा कि अब ये परियोजना उनके नियंत्रण में आ गई है और सब कुछ आसानी से चलता रहेगा, मगर कुछ ही समय में उन्हें समझ में आ गया कि इतने बड़े आधुनिक बांध को केवल कब्जा करके नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए उच्च तकनीक, प्रशिक्षित इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम, टरबाइन मेंटेनेंस और लगातार तकनीकी निगरानी की आवश्यकता होती है। यदि ये परियोजना बंद पड़ जाए तो केवल बिजली ही नहीं रुकेगी, बल्कि खेती प्रभावित होगी, पानी की आपूर्ति बाधित होगी और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। यही वो क्षण था जब तालिबान को महसूस हुआ कि भारत ने केवल एक बांध नहीं बनाया था, बल्कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था की धड़कन तैयार की थी। यही कारण है कि आज भी इस परियोजना का महत्व पहले जैसा ही बना हुआ है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां बिना किसी सैन्य अड्डे, बिना किसी कब्जे और बिना किसी राजनीतिक दबाव के ऐसा प्रभाव स्थापित किया गया जिसे सत्ता परिवर्तन भी मिटा नहीं सका। और दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक संसद भवन की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, उस रणनीतिक हाईवे की जिसने पाकिस्तान की वर्षों पुरानी भू राजनीतिक बढ़त को चुनौती दी, और उन परियोजनाओं की जिनकी वजह से आज तालिबान भी भारत के साथ संवाद बनाए रखने को मजबूरी नहीं बल्कि आवश्यकता मानता दिखाई देता है। अगर आप भी ऐसी गहराई से रिसर्च की गई जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स की वीडियो पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि कैसे भारत की अगली रणनीतिक चालों ने पाकिस्तान और चीन की गणनाओं को बदल दिया और क्यों आज अफगानिस्तान का भविष्य भारत से जुड़े बिना अधूरा माना जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि किसी देश की असली ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी संस्थाएं होती हैं। शायद इसी सोच के साथ भारत ने अफगानिस्तान को सिर्फ सड़कें और बांध ही नहीं दिए, बल्कि एक ऐसी पहचान भी दी जो आज सत्ता बदलने के बाद भी कायम है।
हम बात कर रहे हैं भारत द्वारा लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अफगान संसद भवन की। जब वर्ष 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था, तब इसे लोकतांत्रिक अफगानिस्तान की नई शुरुआत का प्रतीक माना गया था। लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पूरी दुनिया में ये चर्चा शुरू हो गई कि अब इस भवन का क्या होगा। कई लोगों ने दावा किया कि इसे नष्ट कर दिया जाएगा या इसकी पहचान मिटा दी जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आज भी यही इमारत अफगानिस्तान की सत्ता व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत ने वहां केवल कंक्रीट और पत्थरों की इमारत नहीं बनाई थी, बल्कि ऐसी उपयोगी संरचना बनाई थी जिसे नई व्यवस्था भी नजरअंदाज नहीं कर सकी। इसके बाद भारत की सबसे रणनीतिक परियोजनाओं में से एक सामने आती है, जरंज दिलाराम हाईवे। लगभग 218 किलोमीटर लंबी सड़क ने अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़कर पूरे क्षेत्र की भू राजनीति बदल दी। इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ा, क्योंकि वर्षों तक अफगानिस्तान का अधिकांश व्यापार पाकिस्तानी मार्गों पर निर्भर था। भारत ने सड़क के माध्यम से एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग तैयार किया, जिससे अफगानिस्तान को समुद्र तक पहुंचने का नया रास्ता मिला। इस परियोजना का निर्माण आसान नहीं था। भारतीय इंजीनियरों और कर्मचारियों पर कई बार आतंकी हमले हुए, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। यही दृढ़ संकल्प आज इस परियोजना को अफगानिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा बनाता है। भारत से भेजी जाने वाली मानवीय सहायता, गेहूं, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री इसी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान तक पहुंचती रही है। यही वजह है कि आज तालिबान भी इस मार्ग की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि यदि ये संपर्क बाधित हुआ तो देश के कई हिस्सों में व्यापार और आवश्यक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसके बाद आता है TAPI गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का विषय। ये परियोजना वर्षों से विभिन्न सुरक्षा और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत आज भी बनी हुई है। अफगानिस्तान के लिए ये केवल गैस पाइपलाइन नहीं, बल्कि ट्रांजिट शुल्क, रोजगार और आर्थिक अवसरों का संभावित स्रोत है। वहीं भारत के लिए ये ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि परियोजना अभी पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस क्षेत्रीय ढांचे में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है। इसी तरह भारत ने अफगानिस्तान के बिजली ढांचे को मजबूत करने में भी अहम योगदान दिया। काबुल तक बिजली पहुंचाने वाली ट्रांसमिशन लाइनें, सबस्टेशन और अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में भारत की भूमिका ने राजधानी और कई अन्य क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद की। आज भी इन परिसंपत्तियों का महत्व बना हुआ है, क्योंकि इनके बिना सामान्य प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि वर्तमान अफगान प्रशासन भी इन विकास परियोजनाओं के महत्व को समझता है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे समझना जरूरी है। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक राजनयिक मान्यता नहीं दी है। भारत की नीति आज भी संतुलित और व्यवहारिक है। नई दिल्ली लगातार मानवीय सहायता, तकनीकी सहयोग और संवाद के माध्यम से अफगानिस्तान की जनता के साथ अपने संबंध बनाए हुए है, जबकि औपचारिक मान्यता का फैसला अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। यही भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत है, जहां भावनाओं से अधिक राष्ट्रीय हित और टकराव से अधिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि जब दुनिया अफगानिस्तान को केवल युद्ध के नजरिए से देख रही थी, तब भारत वहां भविष्य का निर्माण कर रहा था। अस्पताल, स्कूल, सड़कें, बांध, बिजली, संसद भवन और मानवीय सहायता, इन सब ने मिलकर भारत की ऐसी सॉफ्ट पावर तैयार की जिसे सत्ता परिवर्तन भी खत्म नहीं कर सका। आने वाले वर्षों में अफगानिस्तान किस दिशा में जाएगा, ये क्षेत्रीय राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात निश्चित दिखाई देती है, विकास के जरिए कमाया गया भरोसा अक्सर हथियारों के बल पर बनाए गए प्रभाव से कहीं अधिक टिकाऊ होता है। और शायद यही वजह है कि आज अफगानिस्तान की नई व्यवस्था भी भारत के साथ संवाद बनाए रखने को अपने हित में मानती है। ये केवल कूटनीति नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। अगर आपको ये विश्लेषण तथ्यपूर्ण और रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाले समय में भारत और अफगानिस्तान के संबंध और मजबूत होंगे या क्षेत्रीय राजनीति कोई नया मोड़ लेगी। आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।